अब हम जानते हैं सावन के सोमवार की व्रत की कथा क्या है। पर इससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी हम जो सावन के महीने में कथा लाने वाले हैं, जैसे मंगला गौरी कथा, आपको सबसे पहले सुनने को मिलेगी। तो हम भगवान शिव के नाम के साथ, गणपति जी के नाम के साथ कथा को शुरुआत करते हैं। ओम गण गणपताये नमः। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले एक साहूकार रहा करता था, जिसके पास हर सुख सुविधा थी, मगर उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह बहुत परेशान रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह सोमवार का व्रत रखने लगा और शिवालय में भोलेनाथ और आदि शक्ति की पूजा करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने भोलेनाथ से उसे संतान का वरदान देने के लिए कहा, मगर भगवान शिव ने कहा कि उसे के भाग्य में जो है वही मिलेगा। यह कहकर भगवान शिव जी ने साहूकार की मनोकामनाओं को पूरा करने से मना कर दिया। लेकिन माता पार्वती की जिद से भगवान शिव ने साहूकार की इच्छा पूरी कर दी। इसके साथ भगवान शिव ने यह भी कहा कि साहूकार का बालक अल्पायु होगा और उसकी मृत्यु 12 वर्ष में होगी। साहूकार भगवान शिव के वरदान से खुश नहीं हुआ। भगवान शिव का वरदान पूरा हुआ। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसके अपने मामा के साथ साहूकार ने ज्ञान प्राप्ति के लिए काशी रवाना कर दिया। उसने अपने बेटे और बेटे के मामा को धन दिया। धन देने के साथ उसने यह आदेश दिया कि वह रास्ते में इस धन से यज्ञ करवाए और ब्राह्मणों को भोजन करवाए। रास्ते में दोनों एक नगर के पास से गुजरे, जहाँ के राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। राजा की बेटी की शादी जिस राजकुमार से होने वाली थी वह कान्हा था। इस बात की खबर राजा को नहीं थी। राजकुमार के पिता को डर था कि अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तब वह यह शादी रोक देगा। जब राजकुमार के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा तो वह उससे कहने लगा कि वह कुछ देर के लिए राजकुमार बन जाए। शादी होने के बाद वह उसे बहुत सारा धन देगा और अपने बेटे की पत्नी को यानी राजकुमारी को अपने साथ ले जाएगा। साहूकार का बेटा नहीं माना, लेकिन अंत में उसे राजकुमार के पिता की बात माननी पड़ी। जब साहूकार के बेटे की शादी राजकुमारी से हो गई तब उसने राजकुमारी को सब बता दिया। राजकुमारी ने यह बातें अपने पिता को बताई, जिसके बाद राजा ने राजकुमार के साथ अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी की ओर चल पड़ा। जब वह दोनों काशी पहुंचे तो वहां यज्ञ करवाने लगे। जिस दिन यज्ञ था उस दिन साहूकार का बेटा 12 वर्ष का हो गया और उसकी मौत हो गई। साहूकार के बेटे की मौत से सब विलाप करने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर माता पार्वती परेशान हो गईं, जिसके बाद उन्होंने भोलेनाथ से आग्रह किया कि वह उन लोगों का दर्द दूर कर दे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को वापस जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद साहूकार के बेटे ने अपनी पढ़ाई पूरी की। काशी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने राज्य जा रहा था। रास्ते में उसे वह राजा मिला जिसकी बेटी की शादी उसके साथ हो गई थी। राजा ने साहूकार के बेटे को पहचान लिया। राजा ने साहूकार के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी और अपनी बेटी को साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया। वहीं साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की राह देख रहे थे। उनके लिए हुए प्रण के अनुसार अगर उनका बेटा वापस नहीं लौटता तो वह अपनी जान दे देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और उनका बेटा वापस आ गया। अपने बेटे के साथ बहू को देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।
हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस घर में खुशियाँ और जीवन दान दिया, वैसे जो ये कथा सुन रहे हैं उनके घर में सुख, समृद्धि, खुश परिवार की खुशियाँ, आरोग्यता सब प्रदान कीजिए। नमः शिवाय।